द ग्रेटेस्ट मर्चेंट रिटर्न के पार्ट 4 के अंदर तुम लोगों का स्वागत है भाई लोग। तुम लोगों को याद होगा पिछले पार्ट यानी कि पार्ट 3 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो एमसी है वो अपने सिस्टर अलीना के साथ फेस्टिवल के एकदम एंड पॉइंट पर आ गया था। एंड हमारे एमसी को जो अपनी सिस्टर की डेथ के पीछे जो लोग थे वो मिल ही नहीं रहे थे। तभी हम देखते हैं उसका जो बॉडी गार्ड थे जमाल एंड फिलिप वो आकर हमारे एलिना को ले जाते हैं। एंड यहाँ से हमारे एमसी को पता चल जाता है कि और कोई नहीं हमारे एलिना के बॉडी गार्ड सी उसके डेथ के पीछे रीजन है। एंड इसी के बाद वो लोग एक रिमोट एरिया के अंदर आते हैं जहां पर एक टोपी वाला बंदा आता है हमारे अलीना को असैसिनेट करने। बट हमारा एमसी उसके साथ भसड़ वगैरह करता है एंड एट द एंड हमारे उस टोपी वाले बंदे को मार भी देता है। जहां पर हमें यह भी पता चला था कि हमारे जो उस टोपी वाले बंदे के साथ कोई एक और लौंडा भी आया था जो फाइट के अंदर इंगेज नहीं था। एंड वो जाकर अपने बॉस को इन्फॉर्म वगैरह कर दिया था हमारे एमसी के बारे में। तो इससे हमें ये कंफर्म हुआ था कि हमारे एमसी का जो अभी खतरा है वो अभी तक टला नहीं है। तो इस वजह से हमारे एमसी को और भी ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहीं तक हमने पिछले वाले पार्ट के अंदर कवर किया था। तो एंड यहां से हम हमारे न्यू स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। आई होप अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना यार, ऐसी ही मानवा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मेरा नाम है सुमन एंड आप लोग देख रहे हैं सुमन ब्रो यूट्यूब चैनल। चलो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी शुरू होती है जहां पर हम एक मीटिंग का सीन देखते हैं। एंड इस मीटिंग के अंदर जो लोग हैं वो बोल रहे होते हैं कि हमने तुम्हारे साथ एक इतने ज्यादा पावरफुल बंदे को भेजा और उसके साथ 2 नाइट्स को भी भेजा, तो क्या फिर भी तुम एक इतना इजी काम नहीं कर पा रहे हो। एंड इसके बाद हमारे जो बाकी लोग थे वो और भी बोलते हैं कि भाई क्या तुमने इसे इजी काम समझ लिया था इसलिए तुम्हारी इससे गलती वगैरह हो गई। एंड ये सारी बात सुनकर उनमें से एक बंदा बोलता है कि मुझे माफ कर देना, ये सारी गिल्सिन पेल्डियम की गलती है, यानी कि हमारी एमसी की बात कर रहे हैं। एंड अगर तुम लोगों को याद ना हो कि ये बंदा कौन है तो तुम लोगों को याद दिला दूं, पिछले पार्ट के अंदर हमारा एमसी जब हमारे लिटिल सिस्टर को लेकर उस जगह से निकल रहा था तब पेड़ से एक बंदा हमारे एमसी को देख रहा था। तुम लोगों को याद ही होगा ये वही बंदा है। एंड ये जाकर जिन लोगों ने हमारे एमसी के सिस्टर को मारने के लिए उन्हें भेजा था उसको रिपोर्ट वगैरह दे रहा है। सो आई होप तुम्हें सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं जो लोग थे वो बोलते हैं कि आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या एक्सक्यूज दे रहे हो, क्योंकि तुम जो बोल रहे हो वो काफी ज्यादा अनबिलीवेबल है, क्योंकि जो गिल्सिन पेल्डियम है वो पीस ऑफ सिटी यानी कि बेकार है, वो हम सबको पता है। एंड इसी के बाद हमारा वो जो मैसेंजर वाला बंदा था वो बोलता है कि जो रूमर्स थे उससे काफी ज्यादा डिफरेंट था गिल्सिन पेल्डियम, उसके पावर के अंदर एंड उसके जो बातें हमने सुनी थी उसके अंदर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था। एंड ये सारी बात बोलते हुए हमारा वो जो बंदा था यानी कि जो मैसेंजर था वो हमारे एमसी के उसी कुछ मूव्स के बारे में सोचने लगता है जो हमने फाइटिंग के दौरान देखी थी। और उसके बाद हमारा वो मैसेंजर वाला बंदा बोलता है कि देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन हो। एंड इसके बाद हमारा वो मैसेंजर वाला बंदा और ये बोलता है बट बाय द वे हमने डैगर के साथ सारी की सारी चीजें खत्म कर दी है, तो टेरिटोरियल वॉर होना एकदम कंफर्म है। एंड यहाँ पर मैं तुम लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पर वही बातें हो रही है कि मैंने तुम लोगों को पिछले पार्ट के अंदर बताया था कि इन लोगों का ये प्लान था कि ये लोग हमारे एमसी के टाउन एंड किसी दूसरे टाउन के बीच में वार करवा कर अपना फायदा करना चाहते हैं। तो उसी वॉर की ये लोग बातचीत कर रहे हैं कि हमने उनके प्रिंस को यहाँ पर मार दिया है तो वॉर होना एकदम कंफर्म है, ये जो गोल है हमारा ये तो हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड ये सारी चीजें समझाने के बाद हमारा जो वो मैसेंजर वाला बंदा था वो बोलता है क्या आप मुझे एक और चांस दे सकते हो उसे मारने का। एंड ये सारी चीजें सुनकर हमारे जो बाकी के सारे मीटिंग के यानी कि ग्रुप के जो मेंबर्स थे वो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं, बोलते हैं कि अरे यार तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है ये सारा काफी ज्यादा बैकवर्ड है हमारे लिए। मतलब तुम समझ सकते हो कि हमारे जो बाकी के सारे एलीट लोग हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं कि एक छोटे से लौंडे को ये बंदा मार नहीं पाया, इतना ज्यादा पावरफुल लौंडा ले जाकर भी। एंड इसी वजह से बोल रहा है कि हमारे इस मैसेंजर को मार दो क्योंकि ये कुछ भी काम का नहीं है। आई मीन ये मैसेंजर नहीं है, ये कोई और काम करता है, क्योंकि हमें इसका नाम पता नहीं है तो हम लोग इसे मैसेंजर बोल रहे हैं। और उसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो इन सारे लोगों का मेन बॉस है वो बोलता है तो तुम बोल रहे हो कि तुम्हें एक और चांस चाहिए। ये बात सुनकर हमारा वो जो टोपी वाला बंदा था यानी कि मैसेंजर था वो बोलता है कि हाँ माय लॉर्ड। एंड ये बात सुनकर हमारा वो जो बॉस था वो बोलता है तो फिर आखिर तुम्हें कैसा चांस चाहिए। एंड ये बात सुनकर हमारा वो जो मैसेंजर वाला बंदा था वो बोलता है कि मुझे गिल्सिन पेल्डियम को मारना है एंड मैं उसी के लिए चांस चाहता हूँ। ये बात सुनकर हमारा बॉस बोलता है अच्छा तुम्हें उसको मारना है बट तुम उसे कैसे मारोगे। एंड इसी के बाद हमारा वो टोपी वाला बंदा बोलता है हम इसे ऐसे दिखाएंगे कि वो नेचुरली मरा है एंड मेरे दिमाग में एक बंदा है जो ये सारी चीजें कर सकता है।
एंड ये सारी बात सुनकर जो मीटिंग के बाकी लोग थे वो बोलते हैं कि है आखिर कौन है, कौन उसे नेचुरली मार सकता है। एंड इसी के बाद हमारा वो जो मैसेंजर वाला बंदा था वो बोलता है कि उसका नाम लोग्स है और वो काफी ज्यादा फेमस है अपने स्ट्रेंथ और स्पोर्ट्समैनशिप के लिए। और उसके बाद हमारा वो मैसेंजर वाला बंदा और भी बोलता है मैं आपको ये कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि वो जो बंदा है वो इजीली हमारे इस टास्क को पूरा कर देगा एंड इस टास्क को पूरा करने में मदद भी करेगा। और उसके बाद हमारा ये मैसेंजर वाला बंदा और एक बात रिवील करता है, हमें पता चलता है कि ये जो बंदा हमें अभी दिखाया गया था जिसका नाम केन था वो हमारे गिलशीन का कजन है, मतलब मौसेरा चचेरा भाई काइंड ऑफ। एंड इसी वजह से उसको एंड हमारे गिलशीन के मुलाकात के लिए भी इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। एंड ये सारी चीजें सुनकर हमारे जितने भी सारे मीटिंग के लोग थे वो सारे चुप कर जाते हैं एंड सोचने लगते हैं इन बात के ऊपर। एंड इसी के बाद हमारा बॉस बोलता है अगर तुम इस बार फिर से फेल हो गए तो इसके बाद तुम्हें और कोई नेक्स्ट टाइम नहीं मिलने वाला। एंड इससे हमें पता चलता है कि हमारे मैसेंजर वाले बंदे को एक और मौका मिल चुका है हमारे लॉन्डे की काम खत्म करने के लिए। इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हमें अपने एमसी के ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा जो ओल्ड बंदा ड्यूस काइंड ऑफ नाम था इसका, मुझे इसका नाम इतना ज्यादा याद नहीं है, बट ये जो ओल्ड नाइट है वो हमारे एमसी को बुलाने आता है। बट तभी हम देखते हैं एक एनर्जी बीम हमारे उस लॉन्डे की तरफ यानी कि हमारे उस नाइट की तरफ आने लगता है। एंड जैसे जैसे करके हमारा वो नाइट बचता है एंड हम देखते हैं वो जो एनर्जी का बीम था काइंड ऑफ वो हमारे उस नाइट के साइड पर एक तलवार था उसे ग्रैब करता है एंड हमारा एमसी की तरफ उसे ले जाने लगता है एंड हमारा एमसी उसे पकड़ भी लेता है। एंड हमारा एमसी उसने तलवार को पकड़कर अपने कुछ मूव्स दिखाते हुए बोलता है तो देख के लग रहा है कि ये ठीक ठाक है अभी। और तभी हम देखते हैं हमारा जो एमसी है वो नोटिस करता है कि हमारा जो वो ओल्ड नाइट था वो आ चुका है। हमारा जो एमसी है वो पूछता है कि फ्रिग्स तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि इसका नाम फ्रिग्स है, इससे पहले पता चला था बट मुझे याद नहीं था, आई एम सॉरी। बाय द वे बैक टू द स्टोरी हम देखते हैं हमारा जो फ्रिग्स है वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना माय लॉर्ड आपको ट्रेनिंग के बीच में परेशान करने की, बट मुझे कुछ चीजें हैं जो बतानी है एंड इसी वजह से मैं आया हूँ। बट उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये क्या है। एंड इसके बाद हमारा एमसी बोलता है अच्छा ये, एंड इसके बाद हमारा एमसी बोलता है तो ये एक माना स्ट्रेंथ है एंड इससे मैं इन चीजों को कंट्रोल वगैरह कर पाता हूँ। आई होप तुम लोगों को याद ही होगा हमारे एमसी ने माना थ्रेड्स पिछली फाइट के अंदर उस टोपी वाले बंदे के साथ फाइट के अंदर यूज की थी उसके शूरिकेन या फिर कुनाई किसको रोकने के लिए। और इसी के बाद हम हमारे एमसी के कुछ थॉट्स भी देखते हैं जहां पर हमारा जो एमसी है वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं अपने पिछले लाइफ के अंदर इसको बहुत ही ज्यादा यूज करता था, ऑल टाइम यूज करता था, बट इस लाइफ के अंदर मेरे लैक ऑफ माना यानी कि कम माना के इस वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा कम इसे यूज करना पड़ रहा है एंड मैं ज्यादा देर तक इसे यूज कर भी नहीं पाता। और उसी के बाद हम हमारे ओल्ड मैन फ्रिग्स की भी थोड़ी बहुत बातें सुनते हैं जहां पर हमारा जो ओल्ड नाइट था वो बोलता है कि मैंने अपने माना को बहुत सालों तक ट्रेन किया है बट मैंने कभी ऐसे टेक्निक के बारे में सुना ही नहीं। एंड इसके बाद हम हमारे बुढ़ऊ के कुछ इनर थॉट्स भी सुनते हैं जहां पर हमारा जो बुढ़ा हुआ अपने मन के अंदर सोच रहा था कि कुछ दिनों पहले तक वो माना कैसे यूज करते हैं वो भी नहीं जानता था, बट वो कैसे इतनी जल्दी इस माना को कैसे इस तरीके से यूज किया जा सकता है इस बारे में सोच लिया। आई मीन अगर मैं तुम्हें मोटा मोटा बताऊं तो हमारा ये जो बुढ़ा हुआ है वो हमारे एमसी के प्रोग्रेस को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। बाय द वे उसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो एमसी बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर क्या बोलने आए थे। एंड इसके बाद हमारा जो ओल्ड मैन है यानी कि फ्रिग्स है वो बोलता है कि मैं आपको यही बोलने आया था कि। एंड इसी के बाद हमारा जो ओल्ड मैन फ्रिग्स है वो हमारे एमसी के सामने उसको काइंड ऑफ रिस्पेक्ट देने के लिए झुक जाता है एंड बोलता है कि यंग लेडी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका शुक्रिया। एंड इसे बात सुनकर हमारा एमसी बोलता है क्या तुम मुझे शुक्रिया बोल रहे हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे यंग लेडी को यानी कि उसके सिस्टर को प्रोटेक्ट वगैरह करना। एंड उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों बाद का सीन, मतलब फेस्टिवल के दिन से कुछ दिन बाद निकल चुके हैं। एंड हम देखते हैं कि हमारा जो एमसी है वो बोल रहा होता है कि इस चीज़ की वजह से, मतलब हमारे एमसी के बहन के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया ना, तो इस वजह से जो फेस्टिवल है उसे रोक दिया गया है। एंड ये ऑब्वियस भी है क्योंकि किसी नाइट ने एक नोबिलिटी के ऊपर अटैक किया है तो इसी वजह से ये होना लाजमी था। इसी के बाद हम हमारे सिस्टर को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, वो बोल रही थी कि सब लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि तुमने मुझे बचाया है। सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई कैसे बच सकता है वो, क्योंकि वो तो पावरलेस है ना। इसके बाद हमारे सिस्टर और भी बोलते हैं कि तुमको जाना चाहिए एंड उन लोगों को कुछ बताना चाहिए कि तुमने ही हमको बचाया है। एंड ये बस उनका लौंडा बोलता है अरे यार छोड़ो यार, चिल करो, उन लोगों को बताकर मुझे कुछ फायदा है भी नहीं। एंड इसी के बाद हम हमारे ब्लेंडा को देखते हैं जो बोला होता है कि वो साले जमाल एंड फिलिप ही थे ना, मुझे पता ही था कि वो लोग छिछोरे हैं, उन लोगों ने आपको कन्वर्ट करने की कोशिश की। एंड उसी के बाद हम हमारे एमसी के कुछ थॉट्स देखते हैं जहां पर हमारा एमसी सोच रहा होता है कि आखिरकार अलीना अभी जिंदा है, बट मैंने उस वॉर को होने से तो रोक लिया, बट मुझे पता है कि वो लोग कुछ ना कुछ
कुछ कर कर वॉर फिर से करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। एंड उसके बाद हम हमारे एमसी कुछ थॉट्स भी पढ़ते हैं जहां पर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैं उन्हें अकेला रोक नहीं सकता, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे एक अपनी ओन मर्सिनरी फोर्स बनानी ही पड़ेगी जिससे मैं उन लोगों को रोक सकूं। उसके बाद हम देखते हैं कि रूम के अंदर हमारे लॉन्डे लोगों को खाना वाना देने के लिए उसकी मेड वगैरह आई है एंड हमारा एमसी है वो सोच रहा होता है कि ये सारी चीजें करने के लिए मुझे और भी ज्यादा पॉलिटिक्स के अंदर घुसना पड़ेगा। एंड तभी हम देखते हैं हमारे लॉन्डे को एक ब्रेड का टुकड़ा बस खाने को मिला है एंड ये देखकर हमारा लॉन्डा शौक है। एंड हमारा जो एमसी है वो बोल रहा होता है कि ब्लेंडा हम लोगों को अभी बस डेजर्ट क्यों मिल रहा है खाने में। एंड ये देखकर हमारी जो ब्लेंडा है वो बोलती है कि डेजर्ट आप क्या बात कर रहे हो, आपको पता भी है कि हमारी सिचुएशन अभी कैसी है। और तभी हम देखते हैं जोर से बाहर से कोई चिल्लाने की आवाज आती है एंड कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं, भाई भाई मेरा पैसा वापस दे, कौन है तू पैसा लेने वाला गद्दार भू। मैंने जो उसमें कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इन लोगों ने इतनी सारी चीजें नहीं बोली थी। मैं तुम्हें मोटा मोटा एक सिनेरियो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर जो बहुत सारे मर्चेंट्स हैं वो आकर कैसल के गेट के सामने झमेला वगैरह कर रहे हैं क्योंकि जो फेस्टिवल है वो स्टॉप हो गया है। एंड इस मर्चेंट्स ने जो पैसा लगाया था फेस्टिवल में आने के लिए, क्योंकि फेस्टिवल स्टॉप हो गया तो लोग भी नहीं आ रहे, इन लोगों का पैसा रिकवर भी नहीं हो रहा एंड इसी वजह से ये लोग गुस्सा है एंड कैसल के बाहर आकर गुस्सा दिखा रहे हैं। सो आई होप तुम्हें मोटा मोटा तौर पर सारा का सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। एंड ये सारी बातें सुनकर हमारा जो एमसी है वो भी बोलता है कि अरे हाँ हमारी सिचुएशन शायद काफी ज्यादा बेकार ही है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा लॉन्ड अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि ये सही नहीं है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वो लोग और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे एंड ये हमारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात है। एंड इसके बाद हमारा एमसी बोलता है ओल्ड मैन फ्रिक्स आप जाइए एंड कुछ सोल्जर्स को भेज दीजिए जो लोग जाकर उन्हें काम डाउन करे एंड यहाँ से निकाले। एंड ये बात सुनकर हमारा जो ओल्ड मैन फ्रिक्स है वो बोलता है कि हम लोग के पास तो सोल्जर है ही नहीं। ये बात सुनकर हमारा एमसी बोलता है क्या क्या मतलब है आपका। एंड इसके बाद हमारा ओल्ड मैन फ्रिक्स बताता है कि आपने जो कुछ दिनों पहले ऑर्क हंटिंग के लिए गए थे उस ऑर्क हंटिंग के दौरान बहुत सारे सोल्जर्स घायल हो गए हैं एंड उनसे उनका जो मोरल है वो भी डाउन हो गया है, तो इसी वजह से बहुत सारे जो सोल्जर्स है वो रिजाइन कर निकल रहे हैं सोल्जर वाले काम से। एंड ऐसा चीज सुनकर हमारा एमसी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। देन हम हमारे एमसी के कुछ थॉट्स देखते हैं जहां पर हमारा एमसी बता रहा होता है कि हमारे एमसी का जो स्टेट है पेल्डियम वो ऑलमोस्ट हर एक टाइम पर ही नॉर्थ के बारबेरियंस के साथ ऑल टाइम वॉर के अंदर भिड़े रहते हैं एंड उसी के साथ साउथ में उन लोगों का एक बीस्ट ऑफ द फॉरेस्ट है जहां से हर टाइम पर जो बीस्ट है वो आकर हमारे स्टेट के ऊपर अटैक वगैरह करते हैं जिससे उनको दोनों साइड से काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। आई होप मैं तुम्हें जो मैप के इमेज दिखा रहा हूँ तुम वो देखकर समझ पा रहे हो कि नॉर्थ के अंदर जो बारबेरियंस है उनके साथ भसड़ हो रही है एंड साउथ में हमारे जो बीस्ट ऑफ द फॉरेस्ट है वहां से बीस्ट वगैरह आकर भसड़ वगैरह कर रहा है। यहाँ पर तुम्हें इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा, मैं आगे जाकर तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा जब टाइम आ जाएगा तुम। उसी के बाद हम हमारे एमसी कुछ थॉट्स देखते हैं जहां पर हमारा एमसी सोच रहा होता है कि कोई पैसा नहीं, कोई सोल्जर्स नहीं, भाई ये काफी ज्यादा दिक्कत वाली चीज है। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा एमसी ब्लेंडा को एक कोने में ले जाता है एंड बोलता है ब्लेंडा चलो कुछ बातचीत करते हैं। एंड ये देखकर हमारा जो बहन है वो सोच रही थी क्या बातचीत करनी इन लोगों को। एंड तभी हम देखते हैं हमारे जो एमसी है वो अपने ब्लेंडा को बोल रहे थे कि ब्लेंडा आखिर तुम तो मेरे मैनी को मैनेज करती हो ना, तो मेरे पास कितना मनी है एंड कितना पैसा दे सकते हैं हम मर्चेंट्स को। ये बात सुनकर हमारी ब्लेंडा बोलते हैं पैसा वो तो हमारे पास है ही ना। एंड ये बात सुनकर हमारा जो एमसी बोलता है कि क्या पैसा नहीं है पर क्यों। ये बात सुनकर हमारी जो ब्लेंडा है बोलती है कि आपको याद नहीं है बट आप इतना ज्यादा पैसा उड़ाते थे जिस वजह से हमारे जो लॉर्ड है उनने आपकी जो पॉकेट मनी है उसको बंद कर दिया था। एंड ये सारी बात सुनकर हमारा एमसी बोलता है तो मेरे पास पैसा भी नहीं है एंड मैं पूरा का पूरा भिखारी हूँ अभी। एंड इसके बाद हमारा एमसी बोलता है कि ब्लेंडा तो फिर तुम्हें मुझे कुछ पैसे दे दो यार। एंड ये बात सुनकर हमारी ब्लेंडा बोलती है अरे मेरे पास तो है ही ना। एंड ये सारी बात सुनकर हमारा एमसी काफी ज्यादा दिक्कत में फंस जाता है। हमारा एमसी अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि भाई हमारे पास पैसे भी नहीं है, हमारे पास सोल्जर्स भी नहीं है, हम क्या करें, हम बहुत ज्यादा दिक्कत में है, कुछ ना कुछ तो हमें जल्दी जल्दी करना ही पड़ेगा। एंड इसके बाद हमारे एमसी और भी सोचता है कि सोल्जर्स तो भी ना चले तो भी चलेगा बट मुझे सबसे ज्यादा पहले पैसे जुटाना पड़ेगा, तो मुझे सबसे ज्यादा पहले जो पैसे हैं उनको बंदोबस्त करने की जरूरत है एंड मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा। एंड तभी एक लौंडा दौड़ते दौड़ते हमारे एमसी के पास आता है एंड बोलता है यंग मास्टर बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है जल्दी से आओ। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो एमसी बोलता है कि रिकार्डो आखिर क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा जल्दी में हो। एंड अगर तुम लोगों को याद ना हो कि ये रिकार्डो जो है वो कौन है तो तुम लोगों की इन्फॉर्मेशन के बता दूं कि तुम लोगों ने ये देखा होगा कि हमारे जो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो बंदा हमारे एमसी को पहली बार टेंट के अंदर बुलाने आया था रीइनकार्नेट के टाइम पर, तब हमारे एमसी ने मतलब हमारे एमसी को इसी बंदे ने बुला कर ले आया था रिकार्डो एंड ये वही बंदा है। तो बाय द वे हम स्टोरी वापस आते हैं, हम देखते हैं हमारा जो एमसी है वो पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, तो हमारा जो रिकार्डो है बोलता है कि ये काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात हो गई है क्योंकि जो मास्टर केन है वो आ चुके हैं आपको देखने के लिए, आई मीन आपसे मिलने के लिए।
ये बात सुनकर हमारा एमसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि क्या केन आया है। एंड इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, जहां पर हम देखते हैं हमारे नाइट कमांडर की काफी ज्यादा बुरी हालत है। मुझे इसका नाम याद नहीं है, बट तुम लोगों को याद ही होगा, ये फर्स्ट पार्ट के अंदर ऑर्क्स हंटिंग के टाइम पर नाइट्स को लीड कर रहा था। ये वही बंदा है एंड ये ऑनेस्टली काफी ज्यादा बढ़िया बंदा है। बट बाय द वे उसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो बंदा है उसके मुंह पर किसी ने घुसड़ मार दिया है एंड एक और घुसड़ मारने जा रहा होता है एंड उसके छत्ती पर घुसड़ मार भी देता है एंड इससे हमारे उस बंदे को काफी ज्यादा डैमेज लगता है एंड वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी यहाँ पर एंटर करता है एंड उसकी इतनी ज्यादा खस्ता हालत देखकर हमारा एमसी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है एंड तभी हम देखते हैं हमारा जो बंदा था जो हमारे इस नाइट को कूट रहा था, बोलता है तो तुम आ गए। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारे एमसी के सामने एक पहाड़ जैसा लौंडा खड़ा हुआ है एंड हम देखते हैं कि वो बंदा बोलता है गेलशीन कैसे हो। जब इस पॉइंट पर तुम लोगों ने इसका फेस नोटिस कर लिया होगा, क्योंकि इसका जितना बिल्डअप दिया गया था, इसके बॉडी का जितना बिल्डअप दिया गया था, इसका फेस उसके बिल्डअप से मैच नहीं करता। आई मीन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बट तुम लोगों का क्या ओपिनियन तुम लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो एमसी है वो इन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे ये फेस काफी अच्छी तरीके से याद है। एंड ये बात आगे जाने से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं कि हमारे केन के साथ बगल में तुम एक और बंदा देख पा रहे हो, ये वही बंदा है जो थोड़ी देर पहले उन लीडर्स के साथ बातचीत कर रहा था कि मारना है एंड ये अपने प्लान के अंदर आगे बढ़ भी रहा है। तो भाई तभी हम स्टोरी वापस आते हैं, हम देखते हैं हमारा एमसी बोल रहा होता है कि वही बंदा है जिसके सिटी के साथ हमने अलायंस क्रिएट करके रखा है एंड उसके मदद से ही हम लोग वॉर वगैरह करते हैं, जिसका नाम है केन लोग्स। एंड इसी के बाद हमारा एमसी एंड वो बंदा दोनों ही एक क्रेजी लुक देते हुए हमारा एमसी बोल रहा होता है कि वो मेरा बस एक लौता फ्रेंड था एंड एक लौता दुश्मन भी। ऐसा क्यों, वो तो हमें भी जानने वाले हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो केन था वो हमारे एमसी की तरफ आ रहा होता है एंड हमारा जो एमसी है वो बोलता है कि रिकार्डो सिचुएशन क्या है मुझे समझाओ। एंड उसी के बाद हमारा जो पीछे से रिकार्डो था वो बोलने लगता है कि हम लोगों को एक रिपोर्ट मिला था कि बार के अंदर कुछ लोग आकर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं और हम लोगों ने यहाँ पर आकर देखा कि ये जो सारे दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं वो और कोई नहीं हमारे मास्टर केन है। एंड मास्टर केन हम लोगों को पहचानने के बाद वो हमसे पूछे कि जो सारे के सारे रूमर्स हैं आपके रिगार्डिंग, यानी कि हमारा एमसी ने हमारे एलिना सिस्टर को बचाया है, उसी रूमर के बारे में बात कर रहा है कि क्या वो रूमर सही है या फिर नहीं। और उसी के बाद हम हमारे फ्लैशबैक स्टोरी के अंदर और भी देखते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है बोलता है कि जो मास्टर स्कोवन है उन लोगों ने अपने मास्टर केन को बताया कि आखिर रूमर क्या है एंड कितना सच्चाई है। एंड यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जिस बंदे को अभी मार पड़ रही थी, एकदम तुमने शुरुआत में देखा ही, उस बंदे का नाम स्कोवन था। बाय द वे हम फ्लैशबैक स्टोरी पर वापस आते हैं, हम देखते हैं हमारा जो केन था वो हमारे स्कोवन के मुंह को पकड़ लेता है एंड बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम हमारे केन के सामने झूठ बोलो। और उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम पर आते हैं जहां पर हम देखते हैं हमारा जो रिकार्डो था वो बोलता है तो फिर यही सारी चीजें हुई। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो केन है वो बोलता है अब देखो मियाँ, अब तुम उन्हें समझाओ कि जब मुझसे बात करे तब उन्हें सच बोलना चाहिए, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि तुमने अकेले ही अपने हाथों से मतलब बिना किसी सोर्ड को यूज किए हुए ऑर्स को मार दिया एंड जो ट्रेटर्स थे उन लोगों को भी मार दिया, क्योंकि तुम अपने जिंदगी में कभी ट्रेन करते भी नहीं हो तो तुमने कैसे ये सारी चीजें कर ली। और इसके बाद हमारा केन और भी बोलता है और इसी वजह से मैंने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सबक सिखाया कि झूठ ना बोले मेरे सामने। एंड ये बोलते हुए हमें हमारे स्कोवन का फेस दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा ब्रूटली डैमेज हो चुका है। आई होप तुम लोग देख ही सकते हो। और उसके बाद हमारा जो केन था वो हमारे एमसी के सामने आते हुए बोलता है ये सब होता ही नहीं अगर वो मेरे सामने झूठ ना बोलता तो। एंड ये सारी चीज देखकर हमारा एमसी अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि हाँ ये ऐसा ही बंदा है, ये हमेशा ही आकर ऐसी सारी भांग भोतरा चीजें करता ही रहता है। और उसके बाद हमारा एमसी और भी बोलता है कि पास्ट लाइफ के अंदर ये जब भी हमारे पेल्डियम सेट के अंदर आता था तब भी भांग भोसड़ा करते रहता था, बट कोई भी कुछ इसे नहीं बोलता था क्योंकि मैं इसके साथ रहता था। काइंड ऑफ तुम समझ सकते हो कि हमारा जो एमसी है वो यहाँ का किंग का बेटा है। अगर किंग का बेटा तुम्हारे साथ रहेगा तो तुमको किसकी बोलेगी, क्या ही औकात रहेगी। एंड उसके बाद हमारा एमसी बोलता है कि पास्ट लाइफ के अंदर मैं हमेशा ही केन से डरा डरा रहता था, उससे नजरें मिलाता नहीं था क्योंकि मुझे लगता था कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी कि इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर कुछ ज्यादा ही कठिन शब्द प्रयोग किए गए हैं दोस्तों। बाय द वे बेसिकली मैं तुम्हें बता दूं हमारा एमसी यही बोलना चाहता है कि वो काफी ज्यादा बोल्ड है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा पॉजिटिव वाइब देता है, तो इसी वजह से मैं उसके सामने काफी ज्यादा नेगेटिव वाइब दे देता हूं एंड मैं उसके सामने कुछ बोल भी नहीं पाता। आई मीन काइंड ऑफ हमारा एमसी यही बोला जाता है कि वो वीक है इसलिए वो कुछ नहीं बोलता।
एंड इसके बाद हम हमारे केन के साइड के थॉट्स भी सुन लेते हैं, जहां पर हमारा एमसी इस साइड पर ये सारी बातें सोच रहा था। तभी उस साइड पर हमारा जो केन है वो ये सोच रहा था कि देखो भाई, इस बंदे को अगर मैं कुछ दिन पहले आकर इतना ज्यादा इसको प्रोवोक कर देता, मतलब चिढ़ा देता, तो ये आकर मेरे ऊपर चार्ज कर देता, बट इस टाइम पर ये इतना ज्यादा चुपचाप क्यों है। और उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, जहां पर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है लोग्स कंट्री के अंदर। एंड हाँ, तुम लोगों में बता दो, ये जो लोग्स कंट्री है वो हमारे केन की जो कंट्री है, टेरिटरी है, वो उसी का नाम लोग्स है, एंड इन लोगों का टाइटल भी लोग्स है। एंड हम देखते हैं इस टाउन के अंदर का सीन, जहां पर हमारा जो केन है वो बैठा हुआ है एंड बोल रहा होता है कि अच्छा, तो तुम बोल रहे हो कि मुझे गिल्शिन को मारना है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं वो जो मैसेंजर वाला टॉय वाला बंदा था वो हमारे इस केन के पास आया है एंड वो बोल रहा है कि हाँ, अगर तुम इस चीज में सक्सीड हुए तो मैं तुम्हारे फैमिली को सपोर्ट करने का वादा करता हूँ। आई मीन, मैं तो नहीं, मेरे साथ जो लॉर्ड्स हैं वो सपोर्ट करने का वादा करते हैं। और ये सारी बात सुनकर हमारा जो केन है वो बोलता है कि उस बेकार छिछोरे बंदे को मारना इतना ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं है, बट मुझे ये बताओ कि मैं उसको मारूंगा कैसे, क्योंकि वो अपनी टेरिटरी के अंदर होगा। एंड ये सारी बात सुनकर हमारा वो जो मैसेंजर वाला बंदा था वो बोलता है कि हम लोग आपसे, मतलब केन एंड गिल्शिन के अंदर एक डुअल कर देंगे एंड ऐसा दिखा देंगे कि डुअल के दौरान ही आपसे गलती से उसकी मौत हो गई, एंड क्योंकि वो टिक नहीं पाया तो ये काइंड ऑफ एक एक्सीडेंट की तरह दिखाया जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगी, बट उसके बाद तो हम हैं ही आपको सपोर्ट करने के लिए। एंड इसी के बाद हमारा वो बंदा बोलता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए भी। एंड ये सारी बात सुनकर हमारा जो केन था वो बोलता है, अगर मैं सोचने जाऊँ तो मुझे इस चीज में अपने ही कजन को मारना पड़ेगा, बट इसमें दिक्कत क्या है, अभी चलो। तो यही थी सारी पास्ट की बातें जो हमारे केन एंड उस मैसेंजर के बीच में हुई थी। एंड इसी के बाद हम प्रेजेंट टाइम पर आते हैं, जहां पर हमारा जो केन है वो सोच रहा होता है कि क्या इसीलिए वो लोग गिल्शिन को मारना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस आने शुरू हो चुके हैं। एंड ये सारी बात सोचने के बाद हमारा जो लौंडा था, आई मीन जो केन था, वो हंसता है एंड हमारे एमसी को बोलता है, तो आखिर तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम वहां पर खड़े क्यों हो, तुम अगर यहाँ पर आए हो एंड अगर तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो तुम्हें जाकर मेरे आने के वजह से पार्टी वार्टी करने की जरूरत है। एंड ये बात सुनकर हमारे से बोलता है क्या पार्टी। एंड इसके बाद हमारा जो केन है वो बोलता है कि हाँ, मैंने सुना कि तुम्हारे यहाँ पर फेस्टिवल जो हो रहा था वो बंद हो गया है, तो मेरा कुछ मूड है कि कुछ फेस्टिवल वगैरह हो, कुछ पार्टी वगैरह हो, तो चलो कुछ पार्टी वगैरह करते हैं। एंड ये सारी बात सुनकर हमारे एमसी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, बोलता है अच्छा, पार्टी की बात कर रहे हो तुम। एंड इसके बाद हमारा एमसी अपने मन के अंदर सोचता है कि हाँ, ये जो बंदा है ये जब भी आता है तब मुझे इसके लिए पार्टी करने का सरंजाम यानी कि अल्कोहल और लड़कियां जुटानी पड़ती हैं। और उसके बाद हमारा एमसी ये भी सोचता है, और इसी वजह से मेरे जितने भी सारे पैसे हैं वो सारे के सारे खत्म हो ही जा रहे थे एंड मेरे फादर को लग रहा था कि मैं खाली पीली पैसा उड़ाता हूँ, मतलब हमारे एमसी के साथ बुरा तो हुआ है, आई नो। एंड ये सारी बातें सोचने के बाद ही हमारे एमसी को कुछ रियलाइज होता है कि ये हमेशा मेरे साथ होता है, बट अब मेरा टाइम है, मुझे अपने मनी इनकम का सोर्स मिल चुका है। और तभी हम देखते हैं पीछे से हमारा केन बोलता है, गिल्शिन क्या कर रहे हो यार, मैंने बोला ना मेरे लिए पार्टी का बंदोबस्त करो, मैंने जब बोला तो तुम लोग खड़े क्यों हो यार, जल्दी से जाओ। एंड ये बात सुनकर हमारा एमसी बोलता है अच्छा, मैं लाऊंगा, जरूर लाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट उससे पहले मुझे एक चीज तुमसे बोलनी है। एंड ये बात सुनकर हमारा जो केन है वो बोलता है कि है क्या बोलना है तुम्हें। एंड तभी हम देखते हैं हमारा जो एमसी है वो थोड़े मूड में आकर बोलता है, तो तुम मेरे उधार कब चुकाने वाले हो। एंड ये सारी चीज देखकर हमारा वो जो मैसेंजर था वो काफी ज्यादा हैरान होता है एंड हमारा जो केन है वो भी ज्यादा हैरान होता है। वो बोलता है कि क्या, कैसा उधार, कैसा चुकाने की बात कर रहे हो तुम। एंड ये सारी बात सुनकर हमारा एमसी बोलता है कि तुमने सोचा ही होगा कि तुमने जब आया था तब सारी की सारी जो पार्टी की थी वो तुमने मेरे पैसे से की थी एंड मेरे पॉकेट मनी से की थी, तो मुझे जितना भी सारा पैसा है उसे वापस देना पड़ेगा एंड तुम्हारे इंटरेस्ट को मिलाकर टोटल 1000 यानी कि 1000 गोल्ड कॉइन्स तुम्हें देने पड़ेंगे। एंड ये सारी बात सुनकर हमारा जो केन था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं कि क्या 1000 गोल्ड कॉइन, आखिर क्या बात कर रहे हो तुम, मैंने जितनी सारी चीजें की है उससे तो 1000 गोल्ड कॉइन काफी ज्यादा है। और उसके बाद हमारा केन ये भी बोलता है कि और ये सारी चीज जो तुम करते थे यानी कि वो पैसा वैसा देना, वो सारी चीजें तुम एक फ्रेंडशिप के दौरान करते थे, यानी कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ एंड इसी वजह से तुम ये सारी चीजें करते थे, ये एक फ्रेंडशिप फी काइंड ऑफ समझ लो। एंड ये सारी बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है फ्रेंडशिप इन माई।
एंड इसी के बाद हमारा लौंडा एक बैडास लुक के साथ बोलता है जितना जल्दी हो सके तुम अपने पैसे को पेमेंट कर दो, नहीं तो मैं तुमको पीट पीट कर तुम्हारे 5 साल के सारे पैसे ले लूंगा। एंड ये सारी बात सुनकर हमारा जो केन था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड हम रिकार्डो को भी देखते हैं जो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि अरे यंग मास्टर ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, वो केन को क्यों इतना ज्यादा गुस्सा दिला रहे हैं। तभी हम देखते हैं हमारा केन हमारे एमसी के सामने खड़ा हो जाता है एंड बोलता है कि तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो कि तुम मुझसे ज्यादा टफ हो, तुम चाहते हो कि तुम एक फाइट वगैरह करो। एंड इसके बाद हमारा जो केन है वो और भी ज्यादा सामने आकर हमारे एमसी के पास आकर बोलने लगता है कि तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे नाम के जो रूमर्स फैल रहे हैं तो तुम सच में इतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, बट तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम कुछ भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो मेरे सामने, एंड मैं चाहूँ तो तुम्हें इतनी ही जल्दी मसल सकता हूँ। और इसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो केन था वो एक मुक्का हमारे एमसी की तरफ मारने आगे आता है, बट हमारा एमसी इजीली उस मुक्के को डॉच कर लेता है। एंड ये देखकर हमारा जो रिकार्डो था एंड वो जो मैसेंजर वाला बंदा था वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड तभी हम देखते हैं हमारा जो केन था वो फिर से एक मुक्का घुमा देता है, बट हमारा एमसी इससे भी बच जाता है। एंड हमारा एमसी एक मुक्का जाकर हमारे केन की तरफ मार देता है एंड इससे हमारे केन को डैमेज होता है। और इसके बाद हमारा एमसी एक और अटैक मारता है हमारे केन के ऊपर, बट हमारा जो केन है वो उसे अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। एंड ये देखकर हमारा एमसी थोड़ा डिस्टेंस में आ जाता है, बट हमारा जो केन है वो एक काइंड ऑफ बहाना करने लगता है कि मुझे जोर की लग गई भाई, अब मैं क्या करूं भाई। एंड तभी हम देखते हैं हमारा जो मैसेंजर वाला बंदा था वो हमारे केन के सामने आता है एंड बोलता है कि यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना, आपको ज्यादा लगी तो नहीं। एंड ये सारी चीजें देखकर हमारा जो एमसी है वो बोलता है कि अरे यार नाटक करना बंद भी करो एंड उठ भी जाओ, तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया था एंड इतने हल्के अटैक से तुम्हारा कुछ होने नहीं वाला है, मुझे पता है। एंड ऐसा चीज देखकर हमारा जो मैसेंजर था वो एकदम टॉप नॉच वाली एक्टिंग करता है, बोलता है कि दूर रहोगे, तुम्हें पता भी है तुमने हमारे माय लॉर्ड के साथ क्या किया। एंड ये सारी चीजें देखकर जो बाहर के बाकी सारे लोग थे वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, वो सोचते होते कि हाँ भाई गिल्सिन ने मार दिया, हाँ कितनी ज्यादा पावर है इसमें, हाँ। एंड ये सारी चीजें हमारा एमसी भी नोटिस कर रहा होता है। हमारा एमसी बोलता है अच्छा तो तुम ऐसी ये सारी चीजों को आगे बढ़ाने चाहते हो। एंड इसके बाद हम दूसरे साइड का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा जो केन है वो बोलता है तो कैसी लगी तुम्हें मेरी एक्टिंग। एंड ये सारी बात सुनकर हमारा जो मैसेंजर वाला बंदा था वो बोलता है कि आपने स्टेज को काफी अच्छी तरीके से सेट कर लिया है एंड ये इतना ज्यादा जो बात है वो काफी है हमारे गिल्शिन के साथ एक डुअल करने का रीजन देने के लिए। एंड इसी के बाद हमारा जो केन था वो अपने कोट के अंदर से एक काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो ग्लव्स निकालता है। तुम लोगों ने एनिमे के अंदर देखा ही होगा कि ग्लव्स मुंह पे फेंक कर डुअल का चैलेंज वगैरह देते थे, ये वही रिचुअल है काइंड ऑफ। एंड हमारा केन जो था वो अपने ग्लव्स को हमारे एमसी की तरफ फेंकने वाला होता है, बट उसी से पहले हम देखते हैं हमारे एमसी का ग्लव्स आकर हमारे केन के मुंह पर लग जाता है। एंड हमारा एमसी बोल रहा होता है कि केन लोग्स मैं तुम्हें डुअल के लिए चैलेंज करता हूं। एंड ये देखकर हमारा जो केन था वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड तभी हम देखते हैं हमारा जो एमसी वो बोलता है कि तुमने यहाँ पर आकर मेरे नाइट्स को मारा एंड उनको इंसल्ट किया और मेरे नोबिलिटी के ऊपर भी डाउट किया, तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पनिशमेंट मिले एंड तुम्हारे सारे के सारे जो डेब्ट्स है वो भी तुम प्रीपेमेंट कर दो। एंड ये सारी चीज देखकर हमारा जो केन था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे पता था कि वो एक स्टूपिड है, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि वो इतना ज्यादा स्टूपिड निकलेगा कि वही एक डुअल के लिए चैलेंज कर देगा। एंड इसी के बाद हमारा जो केन है वो अपने तलवार को निकालते हुए बोलता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे डुअल को एक्सेप्ट करता हूं और इस चीज को दोबारा रिग्रेट मत करना। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो एमसी है वो बोलता है कि रिकार्डो जो सारे के सारे मर्चेंट्स हैं उनको यहाँ पर लाओ, मुझे उन लोगों से सारी बहुत बातचीत करनी है क्योंकि उन लोगों का काम आने वाला है। एंड ऐसा चीज सुनकर हमारा जो रिकार्डो है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। देन हम देखते हैं हमारा जो एमसी है वो बोलता है तो चलो फिर कुछ पैसे कमा लिया जाए। तो दोस्तों यहीं पर हमारी आज की स्टोरी खत्म होती है। जो इसके बाद सारी चीजें होंगी यानी कि हमारे एमसी एंड केन के बीच में जो फाइट होगी वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। एंड उस पार्ट के अंदर हमने पूरा का पूरा फाइट कवर करने का सोच के रखा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना। मेरा नाम है सुमन एंड आप लोग देख रहे हैं सुमन ब्रो यूट्यूब चैनल। चलो मिलते हैं वीडियो के पार्ट के साथ। बाय बाय।